मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। तीसरे रोज 11 विकेटें गिर चुकी। पाकिस्तान के बाद वेस्टइंडीज बैटर्स भी मुश्किलात का शिकार। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के 151 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज के 4 विकेट पर 46 रन जीत के लिए वेस्टइंडीज को मजीद 205 रन, पाकिस्तान को 6 विकेटें दरकार। 4 विकेटें साजिद खान ने हासिल की। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29, कामरान गुलाम ने 27 रन बना लिए। सलमान अली आगा 14, नुमान अली 9, बाबर आजम 5, साजिद खान 5, साउथ शकील 2, मोहम्मद रिजवान 2, खुरम शहजाद 0 रन पर पवेलियन लौटे। जोमर वार्किंग के साथ शिकार। मोती की 1 विकेट, 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। पाकिस्तान ने अपने पहले इनिंग्स में 230 रन बनाए थे। नेतन्याहू की हटदर्मी ने गाजा जंगबंदी मुआहिदा खतरे में डाल दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जब तक हमास रिहा किए जाने वाले इजरायली कैदियों के नाम नहीं देगा, जंगबंदी मुआहिदे पर अमल नहीं करेंगे। हमास का कहना है कि कुछ तकनीकी वजूहात के बाइस ताख़ीर हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुआहिदे पर दिन 11:30 बजे से अमल दरामद शुरू किया जाना था। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के तहत 33 इजरायली और 95 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। और आपको बताएं कि फ़लस्तीनी बच्चे के कच्चे सामान के साथ ताहाल घरों को वापसी के मुंतज़िर हैं। जंगबंदी शुरू होने से पहले इजरायली हमलों में 33 बच्चों समेत मजीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियां, मिलियामेट, घर, स्कूल, कॉलेज और हस्पताल खंडर बन चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सदर बाइडन से माफ़ी की अपील। सदारती ओहदा छोड़ने से पहले सजा माफ़ कर दें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सदारती माफ़ी मिलने के लिए पुरुमीद। नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अज़ियतनाक है, ये आसान नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने वकील के जरिए बाइडन के नाम 76,000 अल्फाज पर मुश्तमिल डॉसियर भेजा। 5 साल आफिया सिद्दीकी 16 साल कैद काट चुकी हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि निसाब तालीम को दौर हासिर के तकाज़ों और मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करना ज़रूरी है। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुँच गई। टीम आज तहकीकात शुरू करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात समेत पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के मुल्क में एंट्री। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, वादी कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद ठंड के डेरे। दरिया -11, स्कर्दू -9, अस्तौर और कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। रावलाकोट -4, गिलगित, हुंजा, मालम जब्बा -3, श्रीनगर, कोयटा -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुबह में जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर व बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल। मरीम नवाज का रोड्स की तामीर व मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। ये मुल्क हमारा है, किसी की ज़ाती जागीर नहीं। हम अपने मुल्क में हम चाहते हैं आप हमारी बात समझें। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की लफ्ज़ी गोलाबारी कहते हैं साजिशों से मदारिस मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम हुकूमती ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। 4 सदा में खिताब के दौरान सरबराह इजवाई ने वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी निशाने पर रखा। गुजरांवाला महकमा खुराक के गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। तहकीकात मुकम्मल होने पर महकमा खुराक के DFC समेत 8 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन के मुताबिक महकमा खुराक के गिरफ्तार अफसरान बोगस चालान से 1422 मैट्रिक टन गंदम गबन करने में मुलव्विस हैं। महकमा फूड के अमले ने जारी वाउचर्स बनाकर 17 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती 16,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। मुलाजमीन सर्विसेज 2025 के नाम से बिल तैयार कर लिया गया। निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को फारिग करने का कानूनी मसवदा सूबाई काबीना से भी मंजूर। कानूनी मसवदे को आइंदा असम्बली इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। चीचा बतनी में भूरेवाला रोड पर बस मजदूरों पर चढ़ गई। हादसे में 3 अफराद जम बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों की मोहम्मद फारूक, जाहिद और तस्मीर के नामों से शनाख्त। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर में माजूर अफराद के लिए पहला फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया। DGSCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने ट्रबल फाउंडेशन मुजफ्फराबाद में फ्रीलांसिंग हब का इफ्तिताह किया। हब माजूर नौजवानों की तरबियत और सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। नौमंतखब सदर का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का मुजाहिरा, तकरीब हलबरदारी सर्दी के बाइस कैपिटल हिल्स में होगी। गैर मुल्की सरबराहान, कांग्रेस के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंतजामिया समेत हज़ारों अफराद तकरीब में शिरकत करेंगे। सबसे पहले बात करें मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। तीसरे दिन और खाने के वक्फे से पहले ही 12 विकेटें गिर गई हैं। पाकिस्तान के 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ के 5 खिलाड़ी 54 रन पर आउट हो गए हैं। आपको अपडेट करके रखें इस मैच से मुतल्लिक जिसमें 4 विकेटें साजिद खान ने जबकि 1 विकेट नुमान अली ने हासिल की है और मैकाइल लुइस 13, कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट 12 और कैसी कार्टी 6 और केविन होच बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। इससे पहले जोमल और वार्किन ने 7 विकेटों की बदौलत पाकिस्तानी टीम अपने दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 157 रन बनाकर आउट हो गई थी। शान मसूद 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद हुरैरा ने 29 जबकि कामरान गुलाम ने 27 रन बनाए हैं। इनके अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। आपको बताएं इससे मुताल्लिक कि मैच जो है ये जारी है। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। तीसरे दिन खाने के वक्फे से पहले ही 12 विकेटें गिर गई हैं। पाकिस्तान के 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ के 5 खिलाड़ी 54 रन पर आउट हो गए हैं जबकि 4 विकेटें साजिद खान और 1 विकेट नुमान अली ने हासिल कर ली है और मैकाइल लुइस 13, कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट 12 और कैसी कार्टी 6 और केविन होच बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। इससे पहले जोमल वार्किन ने 7 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान टीम अपने दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 157 रन बनाकर आउट हो गई है। शान मसूद 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। इससे मुतालिक हम मजीद बात कर लेते हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप कैसे देख रहे हैं मैच? एक बार फिर जो है स्पिनर्स कुछ कर रखे हैं, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कुछ मजीद बेहतरीन देखने को मिली। देखिए, पिच जो थी वो तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से बनी हुई थी वो स्पिनर्स को ही उसने हेल्प करना था। मतलब अगर टेस्ट मैच का स्टार्ट जो है वो स्पिनर अगर ले रहा है तो उससे अंदाजा हो जाता है कि पिच कैसी बनी हुई है और स्पिनर्स के लिए मददगार होगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच है और वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो हदफ जो है चाहे 200 थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो वो मुझे तो मुश्किल ही नजर आता है। अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करती वेस्ट इंडीज यहाँ से तभी वो ये मैच जीत सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लग ये रहा है कि आज स्पिनर्स ही जो है वो कुछ करके दिखाएंगे। जैसे लास्ट मैच में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में भी जब सीरीज हमने देखी थी तब भी स्पिनर्स ने ही काम दिखाया था और अब भी नजर ये आ रहा है कि स्पिनर्स ही आज कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, अब जिस किस्म की पिच बनी हुई है उसमें तो आप फास्ट बॉलर्स देखें ना, एक फास्ट बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलर का तो कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। विकेट जो है तीसरे चौथे दिन और ज्यादा खराब हो जाती है। ये जरूर होता है कि स्लो स्पिन होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑकवर्ड बाउंस हो गया तो स्पिनर्स और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर्स हैं और तीनों ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, जिन्होंने पिछले सीरीज में भी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी। तो पाकिस्तानी जो टीम मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही होगी। उनकी उम्मीदें तो यही है कि जितना जल्दी ये रन थ्रू करके टीम को 100-150 के अंदर अंदर आउट कर लेना चाहिए इनको। तो सर, ये आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो आकिब जावेद का दिया हुआ फार्मूला था कि स्पिनर्स को जो है वो यूज़ किया जाए इन पिचेस में, क्या वो बेहतरीन फार्मूला था और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है यहाँ पे?
दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देखें, हम अभी तक 70s में ही हैं, क्योंकि ये हमारा शुरू से ही 70s में भी जब हम भी क्रिकेट खेला करते थे तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि जी हमारे यहाँ पिचेस स्लो बनेंगी, स्पिनिंग बनेंगी और हमारे स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे। जो टीमें बाहर से आती हैं और ख़ासतौर पर ऐसी टीमें जो कि जैसे वेस्ट इंडीज़ है या इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर इस किस्म की पिचेस नहीं होती, तो उनके बैट्समैन को इतना आइडिया होता नहीं है। और वैसे भी ये वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, ये तो अभी भी जितने भी प्लेयर्स हैं इनके अभी हार्डली किसी ने 2 मैच खेले हुए, किसी ने 4 मैच खेले हुए, तो वैसे ही उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये चीज़ों को देखते हुए आई थिंक जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जाएं और उसी के मुताबिक जो है दूसरी टीम को जो है वो प्रेशर में लाया जाए। और अभी तक तो पाकिस्तान की ये हिकमत अमली कामयाब है। लेकिन क्या पाकिस्तान जब अपने होम कंडीशन में अच्छा खेल के जीत लेता है, तो आप देखेंगे जब बाहर जाकर हम खेलते हैं तो वहाँ तो हम स्ट्रगल करते हैं ना, वहाँ हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, हमारे बैट्समैन वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इम्बैलेंस है थोड़ा सा। आई डोंट नो कि इसको ये लोग किस तरह ठीक करेंगे। लेकिन ये लो स्कोरिंग मैचेस जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छे नहीं है। या 2-2 दिन में 3-3 दिन में मैचेस अगर खत्म हो जाते हैं तो क्राउड का भी क्या इंटरेस्ट रहेगा। तो बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है। जी ठीक है। अच्छा सर, बॉलिंग डिपार्टमेंट की तुमने बात कर ली कि आज नज़र भी आ रहा है कि बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है प्लेयर्स की जानिब से। अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस कुछ इस तरह रही कि मोहम्मद हुरैरा ने 29, कामरान गुलाम ने 27, सलमान अली आकर ने 14, नुमान अली जो है वो 9, बाबर आजम 5, साजिद खान 5, साउद शकील 2, मोहम्मद रिजवान 2, खुरम शहजाद 0 पर पवेलियन लौटे। बैटिंग डिपार्टमेंट में हमें क्या काम करना होगा ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके हमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब ट्राइंग कंडीशंस होती हैं और अगर स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो जितना मर्जी दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है वो स्ट्रगल ही करेगा।